बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी बाइक मोटर्स पाकिस्तान के अंदर अपनी सस्ती हैचबैक D20 लॉन्च करने वाली है। अभी 2 दिन पहले जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ऑटो शो हुआ था लाहौर एक्सपो सेंटर में, वहाँ पर इन्होंने ये गाड़ी शोकेस भी की है। ये साथ ही साथ और गाड़ियां भी अपनी लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर SUVs भी हैं, जीप्स भी हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली इस अफोर्डेबल D20 हैचबैक के बारे में बात करेंगे। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, और अगर आप शेयर नहीं करोगे तो बाकी पाकिस्तानियों को कैसे पता चलेगा कि अब ये चाइनीज़ कंपनी भी अपनी सस्ती गाड़ियाँ पाकिस्तान में ला रहा है। सब्सक्राइब करें टेक.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाहौर ऑटो शो के अंदर मुख्तलिफ गाड़ियाँ आई हैं जिसमें Hyundai ने भी अपनी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ शो केस की हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बाइक मोटर्स के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी जो है चाइना के अंदर टॉप 10 कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज के अंदर आती है और इसको 4th रैंक मिला है चाइना के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी की। मतलब 2.5 मिलियन 25 लाख गाड़ियाँ ये लोग सालाना चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑलरेडी ये गाड़ी पूरी दुनिया के अंदर भी बिक रही है D20, और अब पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने ये गाड़ी यहाँ पर लाहौर में शोकेस की है और इसको लॉन्च भी करने वाले हैं। इनका यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का ये भी कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने भी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी थी अप्रैल के अंदर, मतलब 1 महीने के बाद इन्होंने पाकिस्तान में प्रोडक्शन स्टार्ट करनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इनकी जितनी मशीनरी है और इन्होंने जो कुछ सामान इम्पोर्ट करना था उसके अंदर रुकावटें आ गई हैं वायरस की वजह से। इसकी वजह से 2 से 3 महीने का इनकी प्रोडक्शन के अंदर मजीद डिले आएगा। तो जून से ये हैचबैक जो है वो मैन्युफैक्चर होना शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। गाड़ी को अगर आप एक्सटीरियर को देखें तो काफ़ी खूबसूरत है। इसकी फ्रंट ग्रिल आपको हमारी जितनी भी पुरानी गाड़ियाँ हैं, जितने भी और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उससे बिल्कुल चेंज। फ्रंट की लाइट्स, फ्रंट की LEDs, नीचे बम्पर की लाइट्स, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एक एलिगेंट जो है एक्सटीरियर में गाड़ी आ रही है। साथ ही साथ गाड़ी के यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 2 वेरिएंट्स आएंगे। गाड़ी एक 1.3 वेरिएंट में होगी, एक 1.5 लीटर के वेरिएंट के अंदर होगी। साथ ही साथ इसकी ट्रांसमिशन भी 2 तरीक़ों से आएगी, मतलब ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी आएगी, मैनुअल वेरिएंट के अंदर भी इसकी ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेगी। बैक से भी अगर गाड़ी को देखा जाए तो काफ़ी एलिगेंट कट्स के अंदर ये गाड़ी आती है। थोड़ी सी इसकी बैक से रिजेंबलेंस जो है टोयोटा की एक्सियो फील्डर से थोड़ी बहुत मैच करती है, लेकिन फिर भी काफ़ी एक यूनिक डिफरेंस गाड़ी के अंदर है। बैक से अंदर भी इसके कट्स काफ़ी खूबसूरत हैं, साइड प्रोफाइल भी काफ़ी खूबसूरत। फ्रंट से तो मुझे काफ़ी बहुत बेहतरीन लगी है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव और मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन के अंदर गाड़ी आई है। और सबसे अच्छी गाड़ी की बात यह है कि यूरो 5 एमिशन स्टैंडर्ड्स के साथ ये गाड़ी आएगी। मतलब पाकिस्तान के अंदर अभी तक यूरो 2 यूरो 3 चल रहा है, यूरो 5 के साथ ये इंजन यहाँ पर लॉन्च होगा। इंटीरियर की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम गाड़ी का इंटीरियर है और बहुत ही एक खूबसूरत लुकिंग है। साथ ही साथ फ्रंट डोर पे भी हमें यहाँ पे स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और बैक के अंदर भी स्पीकर्स हैं। डैशबोर्ड की क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पर लग रही है। 6 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 2 एयर बैग्स, और साथ ही साथ ये 6 एयर बैग्स के वेरिएंट में भी आएगी। बेसिक वेरिएंट में 2 एयर बैग्स होंगे। और ओवरऑल गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी सटल एंड डिसेंट इंटीरियर है। एज सच कोई शाइनी या वेवी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसेंट इंटीरियर के अंदर खूबसूरत लुकिंग, एक अच्छी लुकिंग जो है वो इंटीरियर भी गाड़ी के यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की कि और कौन कौन से फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर। ABS तो ऑलरेडी है, इसके अलावा EBD के साथ भी ये आ रही है। इमोलाइजर की भी गाड़ी के अंदर है, एयर बैग्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल भी है, फोग लाइट्स भी गाड़ी के अंदर आ रही हैं, वार्निंग सिस्टम्स भी हैं, फुली ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एंड विंडोज़। फ्यूल माइलेज जो यहाँ पर कंपनी क्लेम कर रही है गाड़ी की वो 14 से 16 किलोमीटर पर लीटर है, क्योंकि इसके अंदर 1.3 का इंजन है। तो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगी सुजुकी कल्टस की पाकिस्तान के अंदर 100 हॉर्स पावर के साथ। 1.3 लीटर का जो इंजन है, 1.5 लीटर वाला इंजन, उसकी फिर स्पेक्स ज़्यादा हैं। अब आ जाते हैं इसकी फाइनल लॉन्च डेट के ऊपर। इनके एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर ये कहना था कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में हम इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करेंगे। और अब इसकी बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस अभी तक कंपनी ने इसकी कंफर्म नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर ऊपर नीचे
जाता रहता है और न्यू मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं। तो प्राइस उनका कहना था कि हम काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखेंगे, जिसका मतलब कि कम ही प्राइस को यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन फिर भी एक एस्टिमेट के मुताबिक ये 16 लाख से लेके 19 लाख के ब्रैकेट के अंदर आएगी। मतलब या तो इसका बेसिक वेरिएंट हो सकता है 16 लाख में हो और जो हाई एंड वेरिएंट है वो 19 लाख रुपए में हो। तो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये गाड़ी होगी। 1300 सीसी का सेगमेंट है, ये इस बात को याद रखिए। आप लोगों से वीडियो के अंदर सवाल ये है कि अगर ये गाड़ी 16 लाख रुपए के अंदर भी लॉन्च होती है 1.3 के सेगमेंट में, तो क्या आप अपनी कल्टस बेच के या अपनी वैगन आर बेच के या अपनी पुरानी एक्सएलआई या जीएलआई या सिविक या होंडा बेच के या सिटी बेच के क्या ये गाड़ी ख़रीदोगे? या अगर आपके पास 16 से 17 लाख का बजट है तो आप किया पिकांटो की तरफ जाओगे, कल्टस की तरफ जाओगे, या फिर आप इस न्यू चाइनीज़ बाइक मैन्युफैक्चरर के ऊपर ट्रस्ट करके ये गाड़ी लेंगे? अपना जवाब नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में आ जाए तो यहाँ पर आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन करें। वहाँ पर भी हम गाड़ियों को डिस्कशन करते हैं, गाड़ियों की पिक्चर्स, गाड़ियाँ बेच भी देते हैं। तो आज ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।